बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भिंड से बड़ी खबर। कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मृतकों में 3 पुरुष, 1 लड़की और 1 बच्चा शामिल है। मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। टेढ़ी पुलिया के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। फूप थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जहां ये सड़क दुर्घटना हुई है। और इस सड़क दुर्घटना में बता दें 3 पुरुष, 1 लड़की और 1 बच्चा शामिल है। इनकी इस हादसे में मौत हो गई है। कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। इस टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 3 पुरुष, 1 लड़की और 1 बच्चा शामिल है। मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। टेढ़ी पुलिया के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फूप थाना क्षेत्र का पूरा मामला। वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो भिंड से एक खबर आपको बता रहे हैं। कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो भिंड से खबर, दर्दनाक सड़क हादसा, ये दुर्घटना हुई। कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और इसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। मृतकों में 3 पुरुष, 1 लड़की और 1 बच्चा भी शामिल है। और आपको बता दें कि इनकी पहचान में अब पुलिस जुट गई है। टेढ़ी पुलिया के पास की ये पूरी घटना, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। बाराबंकी से अगली खबर, बुजुर्ग पर कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला किया। हमले में घायल बुजुर्ग का इलाज के दौरान मौत हुई है। गांव के लोगों में आवारा कुत्तों की दहशत फैली है। सुबेहा थाना क्षेत्र के मेहंदिया मजरे सिधियावा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां आवारा कुत्तों के आतंक से गांव में अब आपको बता दें कि दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें कि बुजुर्ग पर कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला किया और हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ राहुल मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बुजुर्ग की मौत हुई है, कुत्ते के झुंड ने यह हमला किया है, क्या जानकारी मिल रही है? लगातार इस तरह के जो कुत्तों का हमला होता रहता है वहाँ पर? जी, बताना चाहेंगे, घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग को कुत्तों ने झुंड में आकर हमला कर दिया, जिससे कुत्ते की जानलेवा हमला करने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको काफी गंभीर घायल होने पर उसको लखनऊ लिया जाता है, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। जी, क्या इस तरह की घटना और पहले हो चुकी है राहुल? इस तरह की घटना जिले में तो कई बार हो चुकी है, जिसकी लोगों के द्वारा वन विभाग को शिकायत की जाती है, लेकिन वन विभाग के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता कुत्तों को पकड़ने के लिए। जी, अब इस हमले के बाद, इस हादसे के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? इस हादसे के बाद गांव में काफी डर का माहौल है। लोग बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए नहीं निकलने दे रहे हैं और सब लोग निगरानी बनाए हुए हैं, किसी प्रकार बच्चों को और बुजुर्गों को ये कुत्ते फिर से निशाना न बना सके। जी, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। जालौन से अगली खबर, जहां कोंच तहसील परिसर में हादसा हुआ है। तहसीलदार की गाड़ी से युवक टकराया। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की लापरवाही देखने को मिली है और वहीं तहसीलदार की गाड़ी से युवक टकराया है। कोंच तहसील परिसर में यह हादसा हुआ है। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। बिलासपुर से अगली खबर, जहां मेडिकल व्यवसायी से 73 लाख की ठगी का मामला है। लोन दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने ठगा है। प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर
रुपए लिए गए हैं। पीड़ित ने सकरी थाने में दर्ज कराई है एफआईआर और लगातार ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। और आपको बता दें कि लोन दिलाने का झांसा देकर 73 लाख की ठगी की गई मेडिकल व्यवसायी से। जालसाजों ने प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर रुपए लिए। पीड़ित ने सकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो खबर आपको बता दें बिलासपुर से, जहां मेडिकल व्यवसाय से 73 लाख की ठगी का ये मामला है। लोन दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने ठगा है। और वहीं आपको बता दें कि प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर ये रुपए लिए गए हैं। पीड़ित ने सकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। और लगातार आपको बता दें कि इस तरह की ठगी का मामला सामने आता रहता है और मेडिकल व्यवसाय से 73 लाख रुपए की ठगी की गई है। वहीं पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश राव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 73 लाख की ठगी का ये मामला है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी प्रकाश, आपको आवाज आ रही है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि लोन दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने 73 लाख की ठगी की है। आपको बता दें कि प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर यह ठगी की गई है। वहीं पीड़ित ने सकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बिलासपुर से यह खबर, मेडिकल व्यवसाय से 73 लाख की ठगी, लोन दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने ठगा। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश राव हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रकाश, 73 लाख की ठगी का मामला है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सकरी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर जो जालसाज है, ठग है, उन्होंने एक मेडिकल व्यवसायी है, उनको 73 लाख का चूना जो है वो लगाए हैं और 70 लाख रुपए लोन की जरूरत थी व्यवसायी को। इसी के लिए उसने अप्लाई किया था और इसको लेकर लगातार ठग जो है जालसाज जो है वो अपने झांसे में ले लिया। प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर उसे जो है 73 लाख की ठगी हुई है। और ठगी वो महसूस होने पर जब उससे और भी राशि जब मांगी गई, तो ठगों ने जब राशि मांगी जो मेडिकल व्यवसायी है उससे, तो देने से मना किया। जिसके बाद उसने रकम डालने की बात कही और रकम नहीं डालने के बाद जो व्यवसायी है उसको ठगी का एहसास हुआ। जिसके बाद उन्होंने सकरी थाने में शिकायत के बाद पुलिस जी है, पुलिस का जो अकाउंट जिस खाते में जो व्यवसायी ने पैसे डाले हैं, जो ठगों ने इस्तेमाल किया है, उसकी जांच अभी फिलहाल पुलिस करे। अलग अलग लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ भी की जा रही है कि कहीं और लोगों को भी तो ठगों ने झांसा नहीं बनाया। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदेश में अलग अलग जो ठगी के मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। खासकर बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में दर्जनों ऐसे मामले निकल कर आते हैं। लगातार जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं और करोड़ों रुपए जो है वो लाखों की ठगी जो है वो उनके साथ होती है। तो इसको लेकर अवेयरनेस भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बावजूद इसके कि लोग आसानी से झांसे में आ जा रहा है। एक बार फिर जो 73 लाख की ठगी है वो मेडिकल व्यवसायी से हुई है और लौटाने का झांसा उनको दिया गया था। पीड़ित ने ठगी के बाद एफआईआर दर्ज यहाँ पर कराई है, जिसके बाद पुलिस तमाम जो आगे की जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोगों को ये भी सचेत किया जा रहा है कि ऐसे जो ठग है उनके झांसे में ना है। किसी भी प्रकार के डिजिटल अरेस्ट चाहे उसके अलावा जो साइबर ठग है वो कहीं भी इसके झांसे में ना, और लगातार अगर इस तरीके की ठगी भी होती है तो पुलिस को सूचित करने की बात पुलिस यहाँ पर कह रही है। बिल्कुल, और एशियन न्यूज़ भी अपील करते हैं कि इस तरह के जालसाजों से बचे और सतर्क रहे। तमाम जानकारी के लिए प्रकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां रहंगी मुक्तिधाम की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। अंतिम संस्कार में पहुंचे चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान लिया है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पंचायत को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। 13 अक्टूबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। तो खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां रहंगी मुक्तिधाम की बदहाली पर अब हाईकोर्ट सख्त हुआ है। अंतिम संस्कार में
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान लिया है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पंचायत को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। 13 अक्टूबर को अब मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। बिलासपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिलिंग का चुनाव आज होगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 6 साल बाद चुनाव हो रहा है। 23,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 25 सीटों पर 105 उम्मीदवार मैदान में। मतगणना 1 अक्टूबर से शुरू होगी। तो 6 साल बाद चुनाव हो रहा है और इसको लेकर 23,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिलिंग का चुनाव आज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो ललितपुर से बड़ी खबर, प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी मची है। 4 दिन पहले लापता हुए थे प्रेमी युगल। फांसी के फंदे पर लटकते मिले दोनों के शव। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जखौरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दोनों के शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जखौरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रेमी युगल का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। 4 दिन पहले ये प्रेमी युगल लापता हुए थे। फांसी के फंदे पर लटकते दोनों के शव भी बरामद किए गए हैं। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तरकाशी से अगली खबर, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हुई है। 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। आपको बता दें कि तारीखों को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं हो रही थी और अब जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हुई है। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। तो उत्तरकाशी से खबर, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित हुई है। 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को राजधानी स्थित अंबुजा मॉल में छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास देखने पहुंचे और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा, विधायक रोहित साहू, धर्मगुरु बालदास साहेब सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि बलिदानी राजा गुरु बालक दास फिल्म साहस और शौर्य की अनुपम गाथा है। गुरु बालक दास ने अंग्रेजों की ओर से किसानों पर किए अत्याचार और भुखमरी के खिलाफ न केवल संघर्ष किया है बल्कि समाज को संगठित करने का भी प्रयास किया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हम लोगों ने राजा गुरु बालक दास मूवी देखी, बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए जो निर्माता हैं जे.आर. सोनी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें राजा गुरु बालक दास जी की जीवनी और शहीद वीरनारायण सिंह जी की जीवनी दिखाया गया है। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों ने अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों और जो उस समय जो व्यवस्था गलत थी उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। बहुत ही प्रेरणास्पद ये मूवी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाला दशहरा पर्व विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ दशहरा पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है। बता दें कि बस्तर दशहरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, बल्कि आराध्य देवी को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण करवाया जाता है। और इन 75 दिनों में कई अनोखी रस्में निभाई जाती हैं। इसमें फूल रथ परिक्रमा रस्म नवरात्रि के तीसरे दिन से 6 दिनों तक लगातार चलता है, जिसे झार उमर गाँव और बेड़ा उमर गाँव के स्थानीय कारीगर साल की लकड़ी से सजावटी रथ तैयार करते हैं। और इस
2 मंजिला रथ को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है, जिस पर मां दंतेश्वरी विराजती है और भक्तजन ढोल नगारों के साथ लोकगीत गाकर उत्साह से रथ को खींचते हुए पूरे नगर भ्रमण कराते हैं और पूजा पाठ कर रथ को कलकी मंदिर लाया जाता है, जहां से जगन्नाथ मंदिर के सीढ़ियों से रथ में रथारूढ़ किया जाता है। इस दौरान पुलिस रथ को बंदूक की सलामी देती है और इसमें जगदलपुर के आसपास के गांव के लोग पहुंचते हैं। देखिए, बस्तर के दशहरे में फूल रथ परिक्रमा की रस्म जो है बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। जैसा कि विश्व प्रसिद्ध है बस्तर का दशहरा, और इसमें बस्तर दशहरे का प्रमुख जो आकर्षण है वो लकड़ी का बनाया गया 2 मंजिला रथ है, जिस पर माता दंतेश्वरी और माता मावली के छत्र को रथारूढ़ कर उसकी परिक्रमा करवाई जाती है। तो बस्तर के दशहरे में कुल मिलाकर 7 ऐसे अलग अलग दिन होते हैं जब रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। फूल रथ जो पहले दिन जो रथ चलता है, जो कि मिठाई के बाद तो दूसरे दिन वो रथ को नौगांव परगन जो है, जो रैयत है, उन लोग आज जो खींचते हैं वो फूल रथ है। फूल रथ को फूल से ही सजाया जाता है और पहला रथ होता है फूल। छत्तीसगढ़ के बस्तर मनाया जाने वाला दशहरा पर्व विश्व प्रसिद्ध और इसी कड़ी में एक और अहम रस्म निभाई गई है। बता दें कि सरगीपाल गांव में बेल न्योता विधान संपन्न हुआ और इसमें बेल वृक्ष और जोड़ी बेल फल की विशेष पूजा अर्चना की गई। दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ मौजूद बेल वृक्ष सामान्य से अलग है। यहाँ बेल वृक्ष में एक के बजाय 2 फल लगते हैं। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि बेल न्योता विधान वास्तव में विवाह उत्सव की परंपरा से जुड़ा है। लोक कथा के मुताबिक चालुक्य वंश के राजा सरगीपाल यही 2 सुंदर कन्याओं को देखकर विवाह की इच्छा जताई। जब राजा बारात लेकर पहुंचे तो दोनों ने स्वयं को देवी मणिकेश्वरी और दंतेश्वरी बताया, जिसके बाद राजा ने क्षमा मांगते हुए देवी को दशहरा पर्व में शामिल होने का न्योता दिया और तभी से बेल न्योता विधान बस्तर दशहरे का अभिन्न हिस्सा बन गया। तरह के नाम से जानते हैं। एक दिन पूर्व, कल के दिन, पहले राजा महाराज आके यही रहते थे गांव में। फिर ये जो जोड़ा बेल है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको चिन्हांकित करके इसमें कपड़ा बांधा जाता था। यहाँ आके शिव शक्ति की आराधना, मतलब माँ की आराधना करना और उनका शादी करना। तो यहाँ आकर के शादी करना, जैसे कि आप जान रहे मौली परघाव के दिन मौली माता आती है, दंतेश्वरी माई का छतर आता है, उसी तरीके से ये भी माँ के पास जाकर के वहाँ स्थापित हो जाएगा। पूजा अर्चना यही कि सभी देवी देवता उपस्थित हो। बस्तर रियासत के जो भी पूरे कार्यक्रम रहे, पुराने बस्तर दशहरा में जो भी कार्यक्रम रहे, उसमें हम जोड़ा बेल की पूजा अर्चना करते हैं और गाँव के लोग जैसा बेटी को विदा करते हैं उस तरीके से हल्दी खेल करके विदा करके, और यही विदाई का गाना गाते हुए गाँव के लोग यहाँ से हमें वापस जाने नहीं देते जब तक हम उनको कुछ दे ना। जैसा विदाई करते हैं, छेकते हैं, रास्ता छेकते हैं, ऐसा करते करते माँ को वापस लेकर के हम जाते हैं और इसी के बाद पूजा अर्चना यहाँ की समाप्त होती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आए दिन अविवाहित युवकों से शादी के नाम पर ठगी और लूट की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें बिचौलिए भोले भाले लड़कों को शादी का झांसा देकर शादी करा देते और फिर मौका पाकर दुल्हन घर से रुपए जेवरात लूटकर फरार हो जाती है। ऐसा एक मामला टीकमगढ़ जिले से सामने आया, जहां एक लुटेरी दुल्हन शादी के 1 हफ्ते बाद ही घर का सामान लेकर फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने टीकमगढ़ कोतवाली प्रभारी से शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 लोगों और दुल्हन पर कार्रवाई कर अपने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई। जो आवेदन उन्होंने दिया उसमें उन्होंने लेकर आया है कि उनकी अभी कुछ दिनों पहले कुंडेश्वर मंदिर से शादी हुई थी और वो महिला कहीं चली गई है। तो उनका कहना है कि ये मामला लुटेरी दुल्हन का हो सकता है, तो इसके लिए उन्होंने जांच के लिए हमें आवेदन दिया है। तो इसके लिए मैंने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया है। बोली तो मेरे को अपने दीदी जीजा के साथ दीदी जीजा के घर जाने का है, तो मैंने उससे बोला कि अब आप यहीं रुको, जैसे मेरे से आप मैरिज हुई तो आप यहीं रुको, दीदी जीजा के घर क्यों जाना है। तो बोली मैं वहाँ से उड़ीसा वापस चली जाऊँगी, मेरे को आपके साथ नहीं रहना है। क्या समस्या हो रही है आपको? क्या समस्या ये हो रही है कि जैसे सामने वाला अपने ऊपर कोई केस फाइल करे तो अपने बचाव के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएं, 1,80,000 रुपये, और जो ठगी हुई उनके ऊपर, ठगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।